हेलो। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 कि सिद्ध करें कि √5 एक कैसी एक अपरिमेय संख्या है। इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, √5 को कैसी संख्या मान लेना है, इसका उल्टा मतलब यहाँ लिखा √5 एक अपरिमेय है, आपने मान के चलना है कि ये कैसी एक परिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है जी, हमने मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है। हम दो चरों से इसको सिद्ध करेंगे। दो चर कैसे, देखिए दो चर ले लेंगे a और b। ठीक है, परिमेय संख्या माना है तो आपको पता है परिमेय संख्या भी होती है जिनको किस में लिखा जा सके, बटे में। तो हमने a बटा b लिख दिया। दो चर ली a और b, जिसको हमने किस में लिख दिया, बटे में। बटे में क्यों लिखा, क्योंकि हमने क्या माना हुआ, परिमेय संख्या है। जहाँ अब यहाँ बताना भी पड़ेगा a और b क्या है। जहाँ a और b सहभाज्य संख्या है। ठीक है जी, अब सहभाज्य संख्या क्या होती है, देखिए यहाँ पे ध्यान से। सहभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिनका HCF केवल और केवल एक हो, इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। मतलब जिसका गुणनखंड सिर्फ एक हो, इसके अलावा कोई और नंबर ना हो। देखिए, यदि हमने सिद्ध कर दिया कि a और b सह अभाज्य संख्या है, मतलब जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास गुणनखंड क्या आना चाहिए, सिर्फ एक आना चाहिए, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आना चाहिए। अगर एक आ गया तो इसका मतलब √5 कैसी है, परिमेय संख्या है। पर यदि a और b को कोई और संख्या भी भाग करती होगी एक के अलावा, तो इसका मतलब हमने जो a और b को सह अभाज्य संख्या कहा है वो हमने क्या किया हुआ है, गलत बोला हुआ है। ठीक है, HCF अगर एक आ जाता है, मतलब कोई ऐसा गुणनखंड मिल जाता है जो सिर्फ एक ही गुणनखंड होगा, तो ये परिमेय है। यदि एक के अलावा कोई और संख्या भी मिल जाती है जो a और b को भाग करती हो, तो फिर ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, हमने परिमेय संख्या माना है √5 को, तो परिमेय संख्या अंडर रूट में तो होती नहीं है, तो इनको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अंडर रूट को हटाएंगे। अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग लेने पर, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, वर्ग ले लेंगे। तो √5 के ऊपर भी वर्ग ले लिया और a² और b² के ऊपर भी क्या ले लिया, वर्ग ले लिया। स्क्वायर से क्या हो गया, वर्ग कट गया, तो यहाँ बच गया 5 बराबर है a² बटा b²। यही बचा। b² को ले जाएंगे परली साइड, b² चला गया किसके पास, 5 के पास। यहाँ ये भाग कर रहा था, परे जाएगा, क्या करेगा, गुणा करेगा, बराबर है a²। अब क्या करेंगे, 5 को ले जाओ इस साइड, 5 यहाँ गुणा कर रहा है b² के साथ, परे जाएगा, क्या करेगा, भाग करेगा। तो यहाँ रह गया b² और परे a² बटा 5। अब देखिए यहाँ पे a² और 5 के बीच में क्या संबंध है। देखिए 5 क्या कर रहा है, a² को विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस बटे का मतलब क्या है कि ये भाग कर रहे हैं आपस में। ठीक है, तो 5 जो है a² को क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। 5² a² को विभाजित कर रहा है। यदि 5 a² को विभाजित करेगा तो a को भी विभाजित करेगा। 5 अगर a² को विभाजित कर रहा है तो a को भी क्या करेगा, a को भी विभाजित कर रहा है। देखिए कैसे, क्या मतलब है इसका कि अगर a² को कर रहा है तो a को भी करेगा। देखिए मान के चलिए कोई मान के चलिए मैंने एक संख्या ले ली, a का मान ले लिया मैंने 8। a का मान कितना ले लिया, 8। अगर मैं बोलूँ कि ये 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, ये 2 से भाग होगा, तो 2 से भाग करते हैं इसको, 2 चौके 8। a जो है, a का जो मान था वो 2 से भाग हो रहा है। अगर मैं a को स्क्वायर में बदल दूँ, a का क्या कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ, तो क्या फिर भी ये 2 इसको भाग करेगा a² को भी। तो देखते हैं, अगर a² कर दिया तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है,
64 हो जाता है। तो क्या अब भी 2 इसको भाग करेगा क्या? तो देखते हैं। तो हमें पता है 32 दूनी कितना हो जाता है? 64 हो जाता है। तो बोलने का मतलब ये है, यदि कोई संख्या उसके स्क्वायर को भाग कर रही है, तो उसके बिना जो स्क्वायर के बिना जो संख्या होगी उसको भी भाग करेगी। ठीक है, समझ आ गई होगी बात। तो अब क्या करेंगे हम, a बराबर है 5c लेने पर, अब a का मान कितना भर देंगे, कोई एक और हम चर संख्या ले लेंगे। तो a बराबर है 5c लेने पर। अब यहाँ देखना पड़ेगा, जहाँ c क्या है, c एक पूर्णांक है, c एक पूर्णांक है। चलिए, तो a का मान भर देते हैं। तो b स्क्वायर बराबर है, a स्क्वायर की जगह हम c का, एक की जगह हम a का मान भर देंगे। तो 5c, a के ऊपर स्क्वायर है तो 5c के ऊपर भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, बटा 5। तो b स्क्वायर बराबर है 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, c स्क्वायर बटा 5। 5 से जो कटरा काट दीजिए, 5 पंजे 25। तो ये हो गया b स्क्वायर बराबर है 5c स्क्वायर। c को कर दो अकेला, 5 को ले आओ इस साइड, 5 यहाँ गुणा कर रहे हैं, इसकी तरफ आ जाएगा, क्या करेगा, भाग करेगा, c स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए b स्क्वायर के साथ 5 क्या रिलेशन बना रहा है, तो यहाँ पे भी 5 क्या कर रहा है, b स्क्वायर को भाग कर रहा है। तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे कि 5 जो है b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो अगर ये b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ये b को भी क्या करेगा, b को भी विभाजित कर रहा है, करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग गया। अब देखिए ये 5 क्या कर रहा है, a को भी विभाजित कर रहा है और b को भी विभाजित कर रहा है। अगर विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब a और b का गुणनखंड कौन है, 5 क्या है, एक गुणनखंड है किसका, a और b का। तो a और b का तभी विभाजित कर रहा है ना, अगर 5 a और b का गुणनखंड नहीं होता है तो ये विभाजित नहीं करता। तो a और b का गुणनखंड कौन है, 5 है। ठीक है, a और b का गुणनखंड कौन है, 5 है। और अभी हमने कहा था कि हमने कैसी मानी थी a और b हमने कैसी संख्या मानी थी, सह अभाज्य संख्या मानी थी। और सह अभाज्य का मतलब होता है जिसका केवल एक ही गुणनखंड हो, केवल ये नंबर एक ही इसका गुणनखंड होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी संख्या गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। पर हमारे पास तो आ गई इसके अलावा भी कोई एक गुणनखंड। तो इसका मतलब हमने जो माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो हमारी कल्पना क्या थी, गलत थी। ठीक है, हमने क्या माना था, पर हमने a और b को सह अभाज्य संख्या माना था। तो इसके अनुसार तो हमारा गुणनखंड क्या आना चाहिए था, सिर्फ 1 आना चाहिए था, पर यहाँ 5 आ गया। तो इसलिए हमारी कल्पना क्या हो गई, तो हमारी कल्पना गलत है। कि क्या कल्पना की थी हमने कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए जब हमारी कल्पना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब फिर ये कैसी है, अपरिमेय। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से मैं आपको 1-2 सवाल करवा लेता हूँ, उसके बाद जो बच जाएंगे वो आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध करो कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने सिद्ध करना है। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि कोई अगर एक
परिमेय संख्या है और कोई एक अपरिमेय संख्या है, अगर इन दोनों को प्लस या माइनस किया जाए तो आपको हमेशा कौन सी संख्या मिलेगी? अपरिमेय ही मिलेगी। चाहे आप इनको गुणा करो, भाग करो। अगर दो संख्याएं हैं, एक आपके पास मान लो परिमेय है और एक आपके पास कौन सी है? अपरिमेय है। आप इसको चाहे प्लस करो या माइनस करो या गुणा करो या भाग करो, आपको हमेशा रिजल्ट में कौन सी संख्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो यहाँ भी आपको जैसे दिख रहा है सवाल 3 प्लस, एक ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, अगर इन दोनों को प्लस करें तो आपको मिलेगी कौन सी संख्या? अपरिमेय ही मिलेगी। हमने यही सिद्ध करना है कि क्या सच में इनको प्लस करने पर अपरिमेय संख्या मिलेगी या परिमेय मिलेगी। तो वही हम इसको क्या मान लेंगे? उल्टा मान लेंगे। अगर ये अपरिमेय है तो हम इसको मान लेंगे परिमेय। तो माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ भी हम दो चर ले लेंगे जहाँ a और b पूर्णांक है। a और b को हमने क्या मान लिया? पूर्णांक मान लिया। ठीक है जी। उसी तरह से 3 + 2 √5 बराबर है a/b। परिमेय माना है तो a और b को हम किस में लिखेंगे? बटे में लिखेंगे। √5 को अकेला करो, जो भी इसकी साइड है उसको परे ले जाओ। ठीक है। यहाँ 3 प्लस का इस तरफ आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 2 √5 बराबर है a/b। 3 प्लस का इस साइड आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो सॉल्व करिए इसको। 2 √5 एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा? b। तो ये बन जाएगा a - 3b। उम्मीद है आपको एलसीएम लेना आता होगा। अगर नहीं आता तो हर को हर से भाग करते हैं, जो भी भाग करने पर भागफल आता है उसको ऊपर गुणा कर देते हैं। एक बार बता देता हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे था, चलो यहीं पे बता देता हूँ, a/b - 3/1। एलसीएम ले लिया, b ही आएगा। ठीक है, हर को हर से भाग करेंगे, b को b से भाग किया तो कट जाएगा, कितना आ गया? 1 आ गया। जो भी भागफल आता है उसको ऊपर क्या कर देते हैं? गुणा करते हैं। एक से जिस मर्जी को गुणा करो वही संख्या मिल जाती है। तो a माइनस है तो माइनस, फिर से हर को हर से भाग करेंगे। ठीक है, एक से जिस मर्जी को गुणा भाग करो वही आपको मिल जाता है। तो क्या मिल गया? b। तो जो भी भागफल है उसको ऊपर क्या कर देंगे? गुणा। तो 3 × b हो गया 3b। ठीक है, अभी भी √5 अकेला नहीं होगा, 2 इसके साथ है, 2 को इस तरफ ले आओ। तो √5 बराबर है a - 3b बटा 2, यहाँ गुणा करा था इस साइड आएगा, b के साथ क्या कर देगा? भाग करेगा। समझ आ गई बात? तो देखिए ये हमारे पास अब चीज़ मिली। ठीक है, हमने क्या माना था? a और b क्या है? पूर्णांक है। देखिए पूर्णांक को पूर्णांक से घटाएंगे तो हमें क्या मिलता है? घटाने पर, जमा करने पर, भाग या गुणा करने पर क्या मिलता है? देखिए मैं कोई दो पूर्णांक ले लेता हूँ। पूर्णांक आपको पता है सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो एक ले ली मैंने -2 प्लस एक ले ली मैंने +3। दोनों पूर्णांक है, इसको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस, -3 में से 2 गया 1। तो 1 कैसी संख्या है? परिमेय है, क्योंकि अगर इसको मैं जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे अगर 1 लगा दूँ तो ये बटे में बन गई, तो परिमेय। जमा करने पर परिमेय, माइनस करने पर परिमेय। एक ले ली मैंने -2 गुणा -4। गुणा करते हैं दो पूर्णांकों को, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, तब भी हमें क्या मिली? परिमेय संख्या मिली। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है पूर्णांक, दो पूर्णांकों को चाहे आप गुणा करो, भाग करो, जमा करो, माइनस करो, आपको हमेशा क्या मिलेगी? परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो इसका मतलब ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? a और b हमारे पास क्या था? a और b पूर्णांक माने थे हमने, a और b पूर्णांक है। a और b क्या माने थे हमने? पूर्णांक माने थे। तो a और b पूर्णांक है, अतः अगर पूर्णांक है तो पूर्णांक को चाहे माइनस करो, गुणा करो, भाग करो, हमेशा आपको कौन सी संख्या मिलेगी? परिमेय ही मिलेगी। अतः a - 3b बटा 2b कैसी है? एक परिमेय
संख्या है। ठीक है जी। अगर ये परिमेय, देखो बराबरे का मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या लगा है, बराबरे। बराबरे का मतलब होता है जो राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड में है वही चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में भी है। बराबर का मतलब क्या है, अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है, अगर ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय, यही मतलब हुआ ना बराबरे का। ठीक है, तो इसके अनुसार अगर ये परिमेय है तो इसके अनुसार √5 भी कैसी होनी चाहिए, इसके अनुसार √5 एक परिमेय ही होनी चाहिए। अगर ये परिमेय है तो बराबर की इस साइड वाली संख्या भी परिमेय होगी, तो इसके अनुसार √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पर हमें पता है कि √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय है। ठीक है ना, हमें पता है कि √5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय है। तो हम क्या लिख देंगे, परंतु √5 कैसी संख्या है, एक। ये तो इसने बोला, इस पूर्णांक ने बोला कि ये परिमेय, इसके अनुसार ये परिमेय सिद्ध हुई। पर हमें तो पता है कि √5 कैसी है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने कल्पना की थी कि ये भी परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, वो क्या है, गलत है। तो अतः हमारी कल्पना कैसी है, गलत है। क्या थी हमारी कल्पना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 का एक भाग। ठीक है, बाकी जो 2 भाग होंगे उसको आप खुद ट्राई करिएगा, नहीं होंगे तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपको वो करवा दी जाएगी। पर आप इतना याद रखिए, जितना आप खुद करेंगे उतना आपको सवाल में और क्लियरिटी आती जाएगी। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला है कि अब सिद्ध करना है कि 1/2 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने अभी आपको बोला, अगर एक संख्या परिमेय है और दूसरी अपरिमेय है, चाहे वो गुणा करें, चाहे भाग करें, चाहे जमा करें, चाहे माइनस करें, अपरिमेय और परिमेय संख्याएं, रिजल्ट हमेशा आपको अपरिमेय ही मिलेगा। रिजल्ट कैसा मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही आपको रिजल्ट में मिलेगी। हम यहाँ भी इसको सिद्ध करेंगे, तो वही उल्टा मान लेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है। ठीक है जी, वही चीज़ 1/√2 इस बार हमारे पास है, बराबर है a/b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √2 चले जाएगा पल्ली साइड, b आ जाएगा इस साइड, तो b बराबर है 2/√2 a। ठीक है, a को ले जाओ परली साइड, √2 को करो अकेला, a यहाँ गुणा कर रहा है, इस साइड आएगा, क्या करेगा, भाग करेगा, परे रह गया √2। देखिए अभी मैंने बोला a और b को हमने क्या माना है, पूर्णांक माना है, तो a और b आपस में यहाँ क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। यदि कोई दो पूर्णांक भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोई भी दो पूर्णांक, ये तो चर है ना, मान तो हम कुछ भी भर सकते हैं, कोई दो पूर्णांक ले लो। जैसे मान के चलो मैंने ले लिया -2 भाग -4 या +4, आपकी मर्जी है। ठीक है, भाग कर रहे हैं तो कर दीजिए भाग, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, क्या मिला आपको, 1/2 मिला। ठीक है, क्या मिला, 1/2 मिला। और 1/2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, बटे में है तो बटे वाली संख्या कैसी होती है, परिमेय संख्या। तो ये अगर परिमेय है तो इसके अनुसार ये भी क्या है, परिमेय है। वही चीज़ जो हमने पीछे सवाल में की। ठीक है, a और b हमें पता कैसे लग रहा है, ये कि हमें पता है कि हमने a और b को क्या लिया, पूर्णांक। तो a और b
पूर्णांक है, ठीक है, ए और बी पूर्णांक है, अतः b बटा ए, जो ये हमारे पास b बटा ए आया, दो पूर्णांकों को अगर हम भाग भी कर देंगे तब भी हमें क्या मिलेगी, परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो अतः b बटा ए एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो इसके अनुसार बराबर का निशान लगाया बीच में, अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय, अगर ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय। बराबर का मतलब ये है कि दोनों साइड कैसी हैं, आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार, इस वाली लाइन के अनुसार √2 भी क्या है, एक √2 एक परिमेय संख्या है। परंतु हमें पता है कि √2 कैसी संख्या है, हमें पता है कि √2 कैसी है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः हमारी कल्पना कैसी है, फिर गलत है। तो अतः हमारी कल्पना गलत है कि 1/√2 एक, ये हमारी कल्पना थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गए हमारे प्रश्नावली 1.3 के कुछ सवाल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से आपको 2 या 3 नंबर का सवाल पक्का देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए। बाकी करेंगे हम कल, तब तक के लिए धन्यवाद।